थायराइड के मसले की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उसकी गैर मौजूदगी है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जब आपका T3 और T4 ज़्यादा हो जाएगा तो आपका TSH कम हो जाएगा। बाज़ औक़ात सवाल ये है कि अगर एक शुगर का मरीज़ वज़न मुसलसल गिर रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी हाइपरथायरॉयडिज्म की अलामतें मौजूद हैं, तो खुदारा अपने थायराइड का रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन थायराइड अवेयरनेस का जो मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने डायबिटिक पेशेंट्स तक वो पैगाम पहुँचा रहे हैं कि अगर कोई मसला ऐसा है जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है या डायबिटीज़ के साथ आपको तंग कर रहा है, तो कहीं उसकी वजह छुपा हुआ कोई थायराइड का मसला तो नहीं है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और आज हम बात करेंगे वो शुगर के पेशेंट जिनका मुसलसल वजन कम हो रहा है, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो कहीं उसके पीछे थायराइड का कोई मसला तो नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि क्या आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको डायबिटीज के साथ थायराइड का मसला मौजूद है। थायराइड के मसले की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, उसकी गैर मौजूदगी है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म किन अलामतों का शिकार होता है, इस पर हमने कल वीडियो में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं उसके टोटली ऑपोजिट, यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। कल की वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे फीडबैक्स और बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मरीज़ों को, शायद इसमें हमारे डॉक्टरों का कसूर है बहुत ज़्यादा, या हमारे मरीज़ जो कि जानना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें थायराइड का प्रॉब्लम है लेकिन हमें नहीं पता कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो जब उनसे तफसीलात की गई तब पता चला कि उन्हें कौन सा जो है वो थायराइड का मसला है। तो ज़रूर जानिए कि आपको हाइपर है या हाइपो है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि थायराइड हार्मोन बहुत तेज़ी से बनना शुरू होता है, उसका लेवल नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रखिए कि थायराइड हार्मोन आपके पूरे जिस्म के जो मैकेनिक्स हैं, जो इंजन है, उसको बहुत काम करने में हेल्प आउट करता है। तो जब थायराइड हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में हमारी बॉडी का हर फंक्शन बहुत तेज़ हो जाता है, जैसे कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, खाना बहुत खाया जाता है लेकिन वज़न तेज़ी से गिरता है क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्पीड अप हो जाता है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है, मैंने हाइपो में बताया था कि मेंटल हेल्थ बहुत स्लो डाउन हो जाती है हाइपो में, जबकि यहाँ पर बंदा बहुत पैनिक अटैक के साथ, बहुत नर्वस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ आपके सामने आता है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको, चूंकि आपका हर सिस्टम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो आपका निज़ाम हाजमा भी बड़ा तेज़ी से ख़राब हो रहा होता है, डायरिया वाली शिकायत हो रही होती है। हार्ट की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से वो पंप करता है। तो ऐसी सूरत हाल में दिल की धड़कन का बढ़ना, घबराहट होना, पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होना, नींद का ना आना, ओवर एक्टिव हो जाता है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पे वो बंदा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म की कैफियत है। डायबिटीज़ और हाइपरथायरॉयडिज्म का वही लिंक है कि ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकती है और इसके अलावा मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। वजूहात पे हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक शुगर का मरीज़ वज़न मुसलसल गिर रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी हाइपरथायरॉयडिज्म की अलामतें मौजूद हैं, तो खुदारा अपने थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाइए और कंप्लीट प्रोफाइल करवाया करें T3, T4 और TSH, क्योंकि
बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो बेसिकली दिमाग से कंट्रोल में होता है और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम TSH कहते हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जब आपका T3 और T4 ज़्यादा हो जाएगा तो आपका TSH कम हो जाएगा। बाज़ औक़ात TSH की ज़्यादती की वजह से T3 T4 बढ़ जाता है। तो खैर इतना कॉम्प्लिकेट मैं अपने मरीज़ों को नहीं करना चाहती। आपका काम है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, थायराइड के बारे में ज़रूर पता करें, थायराइड कौन सा है, आपको क्या उसके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। तो अगर आपका वज़न मुसलसल कम हो रहा है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपने अपने हाइपरथायरॉइड की कंडीशन को ज़रूर रूल आउट करना है। थायरॉइड का प्रॉब्लम ना हो उसके लिए स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है। हर शुगर के मरीज़ को कम से कम 3 साल में 1 दफ़ा थायरॉइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और अगर सिम्पटम्स नज़र आते हैं तो उसी हिसाब से रैपिडली भी उसकी टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए। इसका टेस्ट एक सिंपल खून का टेस्ट होता है जो कि थायराइड के टेस्ट बताता है आपको और इसमें कोई भी निहार मुँह होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट आपकी हाइपरथायरॉयडिज़म के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उसके साथ-साथ आपको अपने पैल्पिटेशन के लिए भी ट्रीटमेंट चाहिए और इन तमाम चीज़ों को साथ में मैनेज करना है, तो अपने डॉक्टर से अपनी अलामात का ज़िक्र ज़रूर करें। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी शुगर और थायराइड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, तो आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें और उम्मीद करती हूँ कि इस थायराइड अवेयरनेस मंथ में आपने थायराइड के हवाले से बहुत बातें सीखी होंगी और आइंदा कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे थायराइड का इशू है, बल्कि वो ये कहेगा कि मेरा थायराइड कम काम कर रहा है या मेरा थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है। तो हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पता होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।